in which we are having the case of your units and dimensions covered well. Then we were having the application of dimensions and all that error analysis you have completed in detail. And furthermore, bete, after that concept you were dealing with the motion, probably one-dimensional motion we were discussing, and we were having the different equations of motion which is studied as such. Equations of motion के regarding आपने बेटा making use of the velocity time graph as well as बेटे directly from the definition you have derived the equations of motion beta. The third type, the third way we are to derive the equations of motion beta, that is based upon the calculus method, integration method, differentiation method and all that. And for that we must be knowing some of the basic mathematic tools beta. So in short beta, let us begin with some of the basic necessary mathematic tools beta that we will be in need in order to deal with the equations of motion and further in order to deal with the derivations along with the numerical problems and all that beta. So dear children, without any delay, let us begin with the mathematical tools with it. Dear children, regarding the mathematical tools that are in the very much beginning, let us deal with the derivative. What do we mean by the derivative? Derivative क्या चीज है, क्या मीनिंग है डेरिवेटिव का बेटा? आइए इस चीज को बेटे थोड़ा सा एनालाइज करें, फोकस करें, डेरिवेटिव का मतलब क्या है एंड ऑल दैट बेटा एक एग्जांपल लेकर बेटे मैं आपको समझा रहा हूं, पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा मतलब क्या है इन चीजों का, देन आई विल बी कमिंग टू सम ऑफ द बेसिक रूल्स रिलेटेड टू द डेरिवेटिव बेटा. बेटे जब भी आप डेरिवेटिव की बात करते हो, इमेजिन कर लीजिए आपके पास कोई फंक्शन y जो है ये x पे डिपेंडेंट है और हम इसको y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f लिख देते हैं. x सॉरी f नहीं, f का मतलब है फंक्शन ऑफ x. इसका मतलब ये कि y आपका x के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर मैं और उत्तर सिंप्लीफाई कर दूं, I will be saying that say y is equal to 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, समथिंग लाइक दैट. इसमें y आपका x के स्क्वायर पे, x पे और सम ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्टर्स पे बेटे डिपेंडेंट है. तो मैंने ये अननेसेसरी डिटेल को छोड़ दिया, मैंने इन जनरल बात कर ली कि y इज ए फंक्शन ऑफ बेटा x, या y जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन x बेटे. अच्छा बच्चों थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, बड़ा सोचने वाली बात है. x की वैल्यू को अगर मैं थोड़ा सा बेटे वेरी करूं, यहाँ पे मान लो x1 है मेरे पास, चलिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं. x को मैंने मान लीजिए 2 ले लिया, y विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2. इट विल बी 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 and it will be 20 plus 6 plus 2, it will be 28. सॉल्व करने पे कोई ना कोई हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी. नाउ बेटा इमेजिन कर लो मैं इसकी वैल्यू 2 की जगह पर 2.25 पुट कर दूं. दिस इज द राइज आई एम गिविंग टू द वैल्यू ऑफ द x बेटा. x नो डाउट हमारे पास पहले 2 था, अब सेकंड स्टेप में मैं क्या कह रहा हूं पुत्र, हम अपने x की वैल्यू को 2 से बड़ा छोटा सा इंक्रीज करके 2.25 कर रहे हैं. तो अगर करेंगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट भी चेंज होगा. इट विल नॉट बी इक्वल टू 28 नाउ बेटा, क्योंकि आपने x की वैल्यू बदल दी है. इसका मतलब बेटे ये हुआ कि अगर आप x में वेरिएशन कर रहे हो तो y आपका ऑटोमेटिकली वेरी करेगा, और इसी चीज को बोल देते हैं आपका y जो है ये x का फंक्शन है या y आपका x के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा. नाउ
इस चीज को मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल की फॉर्म में ना लेकर इन जनरल फॉर्म बेटा अगर लिख लूंगा तो आई मे से दैट बेटा हमारे पास जो y, आपके पास y प्लस डेल्टा y में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x आ गया, या आप ऐसे कह लीजिए, आप इसको y डैश कह दो पुत्र, आप y प्लस डेल्टा y मत कहो, डिस्टिंग्विश ही करना है, जैसे मर्जी कर लीजिए। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को बेटा माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से राइट साइड। आई विल बी हैविंग y डैश माइनस y, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। बेटे डियर चिल्ड्रन बात समझ में आ रही है? दिया, आई कैन सी यू बेटा, दिया, ओके यस सर। ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बेटा, ख्याति, हरनूर, मनजोत, नमन, रमन, सहज, वंश, और वंश के बाद दिवनूर, दिया, दृष्टि, गुरसिमरन एंड अंजलि। आई होप सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छे से पता चल रहा होगा। हमने इस इक्वेशन में से पुत्र इसको माइनस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब बेटे देखो, ये आपका न्यू y का वैल्यू है इंक्रीज होने के बाद, ये इनिशियल है, इसका मतलब है चेंज इन द वैल्यू y आ गया। डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज। डेल्टा y इट इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब बच्चों हमारा x जो है वो बाई एन अमाउंट डेल्टा x इंक्रीज हो रहा था सेकेंड केस में। आपने जब x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पुट की है तो आपने स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x को दिया है, तो मैं डेल्टा x से बेटा इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं। इसको मैंने डेल्टा x से बेटे डिवाइड किया। अब एक बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर डेल्टा x जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे हमने बात की थी कि x आपने 2 लिया है, डेल्टा x आपका 0.25 कुछ ऐसे बात कर रहे थे। डियर चिल्ड्रन, अगर मैं डेल्टा x को 0.2 ले लूं, 0.1 ले लूं, 0.02 ले लूं, then delta x will be very 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 small in comparison to x beta. So dear children, I can write that limit डेल्टा x टेंडिंग टू 0, 0 है नहीं, 0 के बिल्कुल पास है ये। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। और बेटे मेरे पास राइट साइड पे क्या बनेगा, आई विल बी गेटिंग दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस बेटे एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई बेटे डेल्टा x। इस चीज को बेटा, जो ये चीज है, इसको डेरिवेटिव हम कह देते हैं dy अपॉन dx। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई बेटे डेल्टा x। ये बेटे डेरिवेटिव का मतलब ये है। अगर मैं राइट साइड को थोड़ा एक्सप्लेन करूं पुत्र जी, जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, तो व्हाट आई कैन से इज दैट आपका जो राइट साइड है, राइट साइड पे f की x प्लस डेल्टा x पुट करके जो वैल्यू आ रही है वो माइनस एफ एक्स पुट करके जो आपका फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो डिवाइडेड बाय द स्मॉल इंक्रीमेंट। इस चीज को डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब डेरिवेटिव का ये है। सो अगर एनालाइज करें डियर चिल्ड्रन, दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ द y आफ्टर पुटिंग डेल्टा x इंक्रीमेंट इन द x। दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ y when you are using x is equal to x as such। और ये डिनोमिनेटर में बेटे आपका स्मॉल इंक्रीमेंट इन द x आ जाएगा।
ये बेटे असल में डेरिवेटिव का मतलब ये है। अब आइए जो हमारे बेसिक रूल्स हैं उनकी भी बात करके देख लें। बेटा डियर चिल्ड्रन, मे आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया बेटा। नमन, रमन, सहज, वंश, दिव्या, सारे बच्चों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। ओके नाइस बेटे। सर ये लिमिट वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, लिमिट वाले का मतलब पुत्र ये था कि जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो ना एक्स में, वो ज्यादा नहीं रखना। जैसे आपने एक्स को पहले 2 लिया था, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल वैसे लिखा था। एक्स को हमने 2 लिया, देन हमने 2.25 किया, इट मींस डेल्टा एक्स आपका 0.25 था। डेल्टा एक्स को आपने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ये इसका मतलब है। डेल्टा एक्स को आपने 0 के बिल्कुल पास रखना है। जैसे 0.09 हो गया, 0.05 हो गया, बहुत बड़ी हाइक नहीं देनी, फिर आपका रिजल्ट जो है इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। क्लियर डियर चिल्ड्रन? बेटा बेटा यस सर। ओके बेटा, ओके, चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं। अब हमारा बेटे डेरिवेटिव का मीनिंग आपको सारे स्टूडेंट्स को बेटा क्लियर हो गया। लेट मी नाउ फोकस अपॉन सम ऑफ द बेसिक रूल्स टू परफॉर्म द डेरिवेटिव। बेटे डेरिवेटिव का मतलब क्या है? मान लो बेटा आपका पहला रूल है बेटा, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। आपने y को कोई कांस्टेंट लिया है, आप x को जितना मर्जी बदलते जाओ, वो तो है ही कांस्टेंट राइट साइड पे, इसमें कोई वेरिएशन आएगी नहीं। अगर मैं जो हमने पहले लिखा था बेटे उसके ऊपर भी फोकस करें तो y आपका कर ही लिखता हूं मैं बेटा, y आपका जो है इट इज f ऑफ x। अब ये कांस्टेंट तो x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये तो है ही कांस्टेंट। आप x को जितना मर्जी बदलते जाओ इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। इट विल मीन दैट कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलने का तरीका है dy बाई dx या डी डी एक्स ऑफ वाई या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे भी बोल सकते हो आप। दिस इज इक्वल टू डियर चिल्ड्रन 0। बेटे क्यों 0 है? क्योंकि आपका यहाँ पे x पे डिपेंडेंट ही नहीं है। जैसे y मान लो एट प्रेजेंट वी आर इन 221, आप x जितना मर्जी बदलते जाओ ये 2021 थोड़ी बदलेगा, ये x पे डिपेंडेंट ही नहीं है। सो इन दिस मैनर बेटा अगर आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लोगे उसका डेरिवेटिव दैट विल बिकम बेटा 0। इस चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, y इज इक्वल टू सी। सी का मतलब होता है डियर चिल्ड्रन कांस्टेंट, तो आप लिखोगे dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटे आपके पास क्या बन गया? दिया, यस दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना बना? इट इज 0। 0। यस 0। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। सेकंड बेटे मेरे पास रूल है डेरिवेटिव के साथ डील करने का। मान लीजिए मेरे पास y जो है दिस इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। सी कॉन्स्टेंट है, x आपका वेरिएबल है। जैसे मैं कह दूं कि y इज इक्वल टू मान लो जी 10x के बराबर है, ये 10 आपका c हो गया, x तो चलो x ही है, इसमें तो कोई वेरिएशन किया नहीं है। इट विल मीन दैट बेटा क्योंकि आपका y x पे डिपेंडेंट है, अगर आप x को बदलोगे y बदलेगा, इसका मतलब है डेरिवेटिव 0 तो नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे हम? आई विल राइट दैट dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू dx ऑफ cx। अब कांस्टेंट जो है इसमें तो बदलना नहीं है, अगर आप x बदलोगे 10 थोड़ी ना बदलेगा, 10 तो 10 ही रहेगा। आप कहो जी मैंने x को पहले मान लिया है फिर x को 2 ले लूंगा तो 10 थोड़ी बदल जाएगा, 10 तो 10 ही रहेगा। तो आप dy अपॉन dx को फिर बेटे ऐसे लिख सकते हो, इस कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव से बाहर एडजस्ट कर सकते हो। इट विल बी कांस्टेंट इनटू dx बाई dx। सो
डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 1 नहीं होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू देन योर कांस्टेंट। सो dy अपॉन dx आपका कांस्टेंट हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये क्यों 1 आ गया। दो तरीके हैं सोचने के, एक तो सिंपल वे है जैसे सब लोग सोचते हैं कि जी dx से dx कट गया, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं कह सकते हम कि कट गया। जब भी हम इस चीज को देखेंगे तो असल में ये वाला ऑपरेशन है डी डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये dx बाई डी एक्स को कट नहीं कर सकती। ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका वो वेरिएबल है जिसको आप इस ऑपरेटर के ऊपर फर्दर मोर जस्टिफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसी एक्स वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हो तो जितनी भी पुत्र इसकी पावर होती है, इसकी पावर यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिख रही, कोई भी पावर ना हो तो 1 होता है। इसको मैं x की पावर 1 लिख सकता हूं ना बेटा। ये अगर मैं डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 लिखूं, थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, ये पावर आगे आ जाएगा, x की पावर जितनी थी इसमें से 1 माइनस हो जाएगी, ये बन गया 1, x की पावर 1 माइनस 1 पुत्र 0 हो गया, एंड समथिंग पावर 0 रमन कितना होता है रमन? समथिंग सर 1। इट इज 1, वेरी गुड। सो ये 1 into 1 इट विल स्टे 1। सो बेटे इस रीजन की वजह से आपका ये c के बराबर आया है। बेटे एम आई क्लियर टू ऑल डियर चिल्ड्रन? मुझे बता दीजिए तभी आगे चलूंगा पुत्र जी मैं। ओके नाइस, यस सर। राइट बेटे, राइट। सो एक छोटा सा एग्जांपल भी बेटे कर लेते हैं, एग्जांपल इसी के साथ रिलेटेड। लेट मी कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। मान लीजिए आपका y जो है ये 503 इंटू एक्स ही रहने देता हूं मैं फॉर द टाइमिंग, इसके बराबर है। आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हो, आपके पास आएगा dy अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स, ये ऑपरेटर है पूरे को पूरा 503 इंटू एक्स बेटा। कॉन्स्टेंट को आप डेरिवेटिव्स के बाहर एडजस्ट कर सकते हो, 503 डी डी एक्स ऑफ एक्स बेटा, तो ये तो आपका 1 होता है, आपने जस्ट नाउ कहा ही है। सो इट विल बी इक्वल टू 503 बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे हम इसका डेरिवेटिव जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट वे टू हैव द डेरिवेटिव of the terms calculated which are further dependent upon beta x। इसके बाद बेटे आइए मैं थर्ड रूल की बात करूं। थर्ड हमारे पास कौन सा रूल है डेरिवेटिव नंबर्स का लेने के लिए बेटा? मान लीजिए मेरे पास जो y है थर्ड केस में, दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n बेटा। आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हो, जैसे आपको बेटे मैंने अभी बताया था, मैं रिपीट ही कर देता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स जब करोगे बेटे, बोर्ड क्लियर है? वो रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही लाइट की ज्यादा? अंजलि? नो सर। ओके, जब ऐसा हो जाता है यहां पर x की कोई पावर आ जाए बेटा, मे बी कोई नंबर प्योर हो जाए या फ्रैक्शन भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये पावर एज सच आगे आ जाएगा, इट विल बी n, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, ये आपके पास जो है ये आ जाएगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ x कर लोगे वो तो 1 नहीं रहेगा। सो आप जब भी x की पावर्स में किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लोगे, पावर आपका 1 कम हो जाएगा और पावर आपका आगे एडजस्ट भी हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। एक एग्जांपल लूंगा इसका बेटे मैं। इस केस में मैं इमेजिन कर सकता हूं कि y जो है मेरा, मान लीजिए दिस इज x रेज़ टू पावर 6 बेटा। आइए जरा सॉल्व करके देख लें। we will be having dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। ये आपके पास बच्चों बन गया 6 आपका आगे आ गया पावर, x की पावर 6 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू 6 x की पावर बेटे 5। तो ये आपके पास बेटे डेरिवेटिव आपका ये मिल जाएगा। एक कई बार बेटे बात माइंड में आ जाती है कि नहीं जी अगर फ्रैक्शन हो जाए तो क्या होगा, या कई बार पावर नेगेटिव में भी तो हो सकती है ना। जैसे कि मैं मान लूं अगर मेरा y जो है दिस इज 1/x⁻7 है, अगर मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर -7। बेटे बताइए एम आई जस्टिफाइड इन राइटिंग सो बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा, लिख ही सकते हैं? बोलो बेटे बताओ, मुझे लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो इसका मतलब है कि ये पावर इस रूल के अकॉर्डिंगली जब आप डेरिवेटिव लोगे इट विल बी -7, तो आपका आ गया जी आगे। x की पावर अब कितनी हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, और तो 1 कम तो फिर बेटे ऐसे ही होगी ना, और इट विल बी देन -7, और x की पावर -7 माइनस 1 इज बेटे -8। देन डियर चिल्ड्रन dy बाई dx हमारा -7 x⁻8 बन जाएगा। कोई आपको बात नहीं पता चली तो जरूर बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन बेटा। सारे स्टूडेंट्स, वंश, दृष्टि, गुरसिमरन, जैकलिन, ख्याति, मनजोत, नमन, रमन, सहज, सारे बच्चों का तो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हरमन, अंजलि, मिताली, प्रभदीप कौर, ओके बेटे, बहुत अच्छी बात है, खुशी वाली बात है बेटा। आप लोग थोड़ा थोड़ा बेटे साथ साथ इसको कॉपी पेन लेकर करते जरूर जाइएगा, तो आपको फिर बेटे इसके ऊपर अच्छे से आपका होल्ड बन जाएगा, कमांड बन जाएगा। एक मैं फ्रैक्शन वाला एग्जांपल भी बेटे उठा रहा हूं इसी कंटेक्स्ट में। इमेजिन कर लीजिए y आपके पास जो है x की पावर, इमेजिन कर लो डियर चिल्ड्रन, दिस इज 7/2, समथिंग लाइक दिस बेटा। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया dy बाई dx, पावर आपका ऐसा आगे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी 7/2, x की पावर 7/2 माइनस 1 हो गया बेटा, इट विल बी 7/2, x की पावर it will remain as 5/2, so dy upon dx this is 7/2, x की पावर 5/2, समथिंग लाइक दिस आप अपना इस कंटेक्स्ट में सॉल्यूशन देख सकते हो बेटा। राइट बेटा, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? ओके नाइस बेटा। चलिए फिर बेटे मैं आगे चलता हूं, मेरे पास एक और छोटा सा रूल है। यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली x की पावर n बोल दिया था, आइए देखें एग्जाम्पल पहले ले रहा हूं मैं आपके लिए, 4th वन है, रूल बाद में लिखता हूं, पहले छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं। मान लो कोई नंबर है, कोई रादर फंक्शन है x का, 5x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस मान लीजिए 20 है। ये कोई चीज x के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्जैक्टली x की पावर नहीं है ये। अगर आप देखोगे x का स्क्वायर भी है, सिंगल पावर भी है, कांस्टेंट भी है, काफी कुछ है। तो अगर आप x में जरा सा भी चेंज करोगे, वी एक्सपेक्ट ए लॉट ऑफ चेंज इन द होल टर्म एज सच बेटा, है ना बेटे। अब आप क्या करिए, इस चीज को मैं u बोल देता हूं, लेट इट बी स्मॉल u। स्मॉल u अब आपका x के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट बेटा। तो मैं अगर कहूं कि हमारा जो y है दिस इज इक्वल टू स्मॉल u की पावर n है, मान लीजिए ये u था, आप इसका भी मान लो स्क्वायर कर दो, तब कैसे होगा, तब क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो हो रहा है, लेकिन हम कैसे इसके साथ बेटे डील करेंगे। लेट अस कंटिन्यू विद दिस बेटा।
ऐसे केसेस में क्या होता है, पावर आपका आगे आ गया, ये वाला जो था एस एच, और ये बाकी बच गया u पावर n-1, जैसे हम x के केस में किया ही करते थे। लेकिन अब आपका क्योंकि ये बेटे x नहीं है, ये x का कोई और फंक्शन है, x पे डिपेंडेंट है, जो आपको डी डी एक्स ऑफ स्मॉल u लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से दैट। सो इन दिस वे बेटे आप इस कंटेक्स्ट में इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। जो भी स्मॉल u होगा यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। सो आई विल बी कमिंग अप विद द एग्जांपल्स बट नॉट नाउ, लेटर ऑन। इसकी एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ, पहले थोड़ा और रिलेटेड वर्क हम कंप्लीट कर लें। सो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स थी x की पावर्स के साथ रिलेटेड। देन let me make space for the next discussion. We must be having that, अगर आपका ये फोर्थ रिलेशनशिप था, let me go for with the fifth relationship rather. अगर आपके पास बेटे कोई फंक्शन जो है y, फिफ्थ हमारा रूल कौन सा है, y इज इक्वल टू u प्लस बी। जैसे आप यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, स्मॉल u इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 6, स्मॉल v इज इक्वल टू 7x पावर 5 प्लस 9x प्लस 2, समथिंग लाइक दिस। इन दोनों को आपने एस सच ऐड करके y बोल दिया। अब अगर आप इस केस में डेरिवेटिव लेना चाहोगे तो कैसे होगा बेटा? डियर चिल्ड्रन, आपके पास dy बाई dx, पहली टर्म का डेरिवेटिव अलग से आपको देखना पड़ेगा। इट विल बी du अपॉन dx। du जो भी वैल्यू u की होगी वी विल पुट अकॉर्डिंगली, वी विल सॉल्व, प्लस dv अपॉन dx। ये आपका बेटा यहाँ पे रूल बन जाता है। मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल लेने की इसी कंटेक्स्ट में। स्मॉल u मान लो 3x प्लस 2 है, स्मॉल v आपका x स्क्वायर प्लस 1 है। आपको ये फाइंड आउट करना है। मैं यहीं पे बेटे नीचे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। आई विल बी हैविंग dy बाई dx, दिस इज d dx ऑफ, it was 3x plus 2 beta, d dx of it is x square plus 1 बेटे, इसका डेरिवेटिव 3x का आपके पास 3 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है इसका 0 आ जाएगा। तो ये टर्म को अगर आप बच्चों सॉल्व कर लोगे इट विल बी सिंपली 3, राइट बेटा। और ये टर्म को जब आप सॉल्व कर लोगे 1 का तो डेरिवेटिव आपका 0 ही आ जाएगा, कांस्टेंट है ये। और अगर आप बेटे x के स्क्वायर के डेरिवेटिव की बात करोगे डियर स्टूडेंट्स, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, उसको हम लिखा ही नहीं करते हैं। सो दिस इज द वे, अगर आप u और v की ये वैल्यू चूज कर लो तो आपका dy बाई dx बेटा कितना होगा। सो एम आई क्लियर टू ऑल बेटा डियर स्टूडेंट्स? बेटा सारे बच्चे बेटा समझ आ गया ये वाला रूल बेटा? ठीक है बेटा, यस सर। ओके बेटी, ओके ओके, नाइस बेटा। अब जैसे आप u और v देख रहे हो, अगर इनका प्रोडक्ट हो आपको दिया गया तो बेटे हमने कैसे डील करना है? आई मीन टू से दैट कि अगर आपका y जो है दैट इज इक्वल टू u इंटू वी हो, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आई थिंक इट्स नंबर 6 बेटे। नाउ y इज इक्वल टू u इंटू वी, आप u इसको v इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने का एक तरीका है, आप इसको बोल देते हो जी फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल देते हो जी सेकंड फंक्शन। When we intend to calculate derivative, we will write dy by dx, first function as it is, derivative of second function, right bete, plus second function as it is, derivative of the first function। अपने दिमाग में बिठा लीजिए इसको।
फिर से रिपीट करूंगा, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, प्रोडक्ट है। एक को आपने फर्स्ट फंक्शन बोला, दूसरे को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एग्जांपल्स आई विल डिस्कस, मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा पहले फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लूं, फिर मैं एग्जांपल्स पे आता हूं। इसको बेटे फॉर्मूला को आप याद रखने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाता हूं। एक और छोटा सा रिलेशनशिप है बेटा मेरे पास, रिलेटेड ही है इसके साथ, u और v के साथ। आई मे हैव दिस y टू बी इक्वल टू 7th फॉर्मूला है मेरे पास बेटा, y इज इक्वल टू u अपॉन v, dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू, देखो ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तरीका सिंपल तरीका समझने का है। नीचे वाले का स्क्वायर कर लिया आपने बेटे, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है बेटा इसका कंप्लीट स्क्वायर किया, देन नीचे वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म। राइट बेटा, रिपीट कर रहा हूं, u अपॉन v की फॉर्म है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमिनेटर टर्म माइनस न्यूमिनेटर टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा बेटा। इसके बाद फिर मैं इन दोनों के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको सारे का सारा बेटे जो है ये समझा देता हूं। अदरवाइज भी हमने एग्जांपल्स लेकर डेरिवेटिव करके देखना ही है, तो वी विल बी टेकिंग दैट अप एज सच बेटा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई पॉइंट हो पूछने वाला, तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। एनी चाइल्ड हैविंग एनी पॉइंट? यस डियर ऑल, सारे स्टूडेंट्स को पुत्र क्लियर है सारा? हरनूर, जैकलिन, ख्याति, मंजोत, नमन, रमन, सहजप्रीत, वंश, देवनूर, दिया, दृष्टि, गुरसिमरन एंड हरमन। यस सर। बहुत अच्छी Yes, बात है sir. बेटा। आप क्या करिएगा, आज थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। कोई भी बुक, जो भी बुक आप पढ़ते हो, उस बुक में आपको इसके साथ रिलेटेड छोटी छोटी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मुश्किल वाली अभी रहने देना, वो मैं कल करवा दूंगा, उनको आप बेटे जरूर करके देखना। सो बाकी काम फिर हम बेटे कल करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। थैंक यू ऑल बेटा, वी विल बी मीटिंग टुमारो। थैंक यू ऑल बेटा।